कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इसको देखते हुए? बहुत बहुत बड़ा संकट है, बिकॉज उससे आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी अमेरिका की। और इसीलिए पूरा जोश से जिनपिंग के पास गए हैं ट्रम्प, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ी डील्स बन जाएं तो नुकसान थोड़ा सा भरपूर हो जाए। पर ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसा सिस्टमैटिक कोई डील्स हुई हैं अभी तक। हो सकता है बाद में हो, लेकिन ईरान ने तो ब्रिक्स के देशों को ओपनली यूएस इजराइल एक्शंस को कंडम करने को कहा है, राइट? मोदी और अरागची दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आई मीन सभी जगह सब लोग परेशान हैं। ट्रम्प जी के साथ हैं बीजिंग में। ऑयल मार्केट नर्वस है, क्योंकि ऑयल मार्केट में अगर ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है ऑयल मार्केट को, तो फिर ब्रिक्स के अंदर भी डिवीजन दिख रहा है हमको। डॉक्टर पूर्णिमा, सो इज द रीजन हम ये कह रहे हैं कि अब ईरान मुद्दे को देखते हुए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया की 3 राजधानियों में जिस तरीके से मंथन हो रहा है उसकी एक एक तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। हालांकि यूएई में जहां पीएम की राष्ट्रपति नायन के साथ बैठक होगी, इस पर दुनिया की नजर है। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले पीएम रवाना हुए, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। दिल्ली, जहां पिछले 24 घंटे में बड़ी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आज अरागची की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से है। जबकि बीजिंग की बात करें तो कुछ ही देर में आपके सामने तस्वीरें होंगी जहां ट्रंप और शी जिनपिंग की एक और महत्वपूर्ण बैठक। ये चाय पर चर्चा जरूर है, लेकिन डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो बीजिंग से निकलते हुए आ रही खबरों के बीच इन तस्वीरों के भी बहुत बड़े मायने हैं। हालांकि एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि खबर न सिर्फ बीजिंग, दिल्ली, बल्कि अब यह साफ है कि यूएई से भी थोड़ी देर में समीर सामने होंगी। बिल्कुल, तो देखिए इन तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ईरान युद्ध का अग्निपथ, 3 मोर्चों पर मंथन। वॉर जोन में प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव कहां है? यूएई में, जिसे इस जंग का बड़ा दंश झेलना पड़ा। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यह अहम यात्रा हो रही है। पीएम की यूएई के राष्ट्रपति नायान से मुलाकात होगी। यूएई दौरा कुछ घंटे का है, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए इसके मायने बड़े हैं। और यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। सीज फायर तो है, लेकिन आने वाले वक्त में जंग दोबारा तो नहीं शुरू हो जाएगी, इस बात का खतरा भी सीधे तौर पर मंडरा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। दीपक बोरा साहब, किस तरह से आप इस दौरे को देखते हैं? यूएई आज की तारीख में हमारा एक बहुत अहम सहयोगी है। यूएई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद रिश्ते एक नए मकाम पर पहुंचे हैं, और इसी यूएई को सबसे ज्यादा दंश भी झेलना पड़ा है जंग का, ईरान अमेरिका जंग का। कैसे देखते हैं आप, कैसे आंकते हैं पीएम मोदी के इस दौरे को? बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब आपके साथ होता हूं ऑलवेज अ प्लेजर। आपसे सीखता हूं, बाकी आपके जो विशेष मेहमान हैं और खासतौर झा साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू हिम, वन ऑफ द बेस्ट, आप दोनों की तरह। मैं इसमें इतना जस्ट टू ऐड कि आपको पता है कि यूएई के राष्ट्रपति जो हैं मोहम्मद बिन नायन, जिसको MBZ कहते हैं, जायद बिन नाहन, जब आए थे वो भारत जनवरी, मेरा ख्याल 19 तारीख थी जब आए थे, वो भी कुछ घंटों के लिए आए थे। और बातचीत हुई थी कि भाई ये सऊदी अरेबिया और जिहादिस्तान ने एक अपना अग्रीमेंट किया, डिफेंस अग्रीमेंट, सितंबर पिछले साल, हमें भी कुछ करना चाहिए। हमने पब्लिकली कहा था कि हम डिफेंस अग्रीमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन आपको इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातचीत करनी है, वो हम ज़रूर करेंगे, प्रपोजल दीजिए। मेरा मानना है कि अब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, और 2 दिन पहले सर खबर आई थी जिसका खंडन नहीं हुआ है, यूएई का एक ग्लोब मास्टर प्लेन हवाई अड्डे पे था देश की राजधानी में, छोले कुलचे लेने नहीं आया था, वापस चला गया। क्या था वो आप खुद अनुमान लगा लीजिए। मेरा मानना है कि यूएई से ऊर्जा के बारे में जो बातचीत होती है, दे आर वन ऑफ आवर बेस्ट सप्लायर्स, बहुत रिलायबल। दूसरा, हमारा जो डायस्पोरा है वहाँ पर, जो रेमिटेंसेज वो वहाँ से करते हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि वी वांट मोर इंडियन वर्कर्स। ये तो पब्लिक डोमेन में है, हमें जिहादिस्तानी नहीं चाहिए, उनको वीज़ा नहीं दे रहे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए यूएई की फ़ौज, मैं तो रहा हूँ उस एरिया में, बहुत काबिल है सर। वो लोग कमज़ोर नहीं हैं, उनको और किसी की ज़रूरत नहीं है सिपाहियों को लड़ने के लिए, उनके लिए। सो ये विजिट जो है, ये हमारी जो ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है उसको और मजबूत करती है और नए एरियाज़ को आइडेंटिफाई करती है।